अस्सलामुअलैकुम बिया स्मार्ट फार्म में खुश आमदेद। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम किसान भाई और देखने वाले बिल्कुल अल्लाह के फजल व करम के साथ खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मेरी सरसों की फसल 45 दिन के करीब हो गई है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी तमाम मैनेजमेंट के हवाले से इंशाल्लाह आगाह करूंगा। अगर हम इसके फर्टिलाइज़र प्लान की बात करें तो इसमें मैंने फी एकड़ 2 बैग एसएसपी वालों के इस्तेमाल किए हैं। 25 केजी मैंने एसओपी इस्तेमाल की, 10 केजी चीता सल्फर वो इस्तेमाल की है, 12 से 15 किलो के करीब मैंने यूरिया इस्तेमाल की है और 10 किलो के करीब डीएपी इस्तेमाल की गई है। बस। जैसा कि आप सब बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि आपकी फसल की सेहत और उसकी पैदावार का बहुत ज़्यादा दारोमदार आपके फर्टिलाइज़र प्लान पर भी होता है। जितनी अच्छी ज़मीन को दी गई खुराक बेहतर होगी, अच्छी होगी, मुनासिब होगी, उतनी ही फसल आपकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतर होगी। इस साल अल्लाह के फजल करम से मैंने 4 एकड़ के करीब सरसों लगाई है और इन 4 प्लॉट्स के नाम F1, F2, H1, H2 हैं। अब इंशाल्लाह मैं आपको बारी बारी इन तमाम प्लॉट्स के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी प्रोडक्शन के बारे में, उसकी जर्मिनेशन के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तफसीलन इसको वन बाय वन डिस्कस करें। इस वक्त हम H2 के प्लॉट में खड़े हैं। इस प्लॉट के अंदर सुपर राय की जर्मिनेशन 80 से 85% के करीब हुई है। प्लॉट के कुछ हिस्सों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जर्मिनेशन हुई है, कुछ में जर्मिनेशन लेट हुई है। सामने आप एक पैच देख रहे हैं, इसमें जर्मिनेशन बहुत कम हुई है। मतलब कि प्लॉट के कुछ पैचेस ऐसे हैं कि जिसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छी भी हुई है और बहुत नॉर्मल भी हुई है। अभी मैं खेली के दरमियान में से जा रहा हूँ और इसके आसपास माशाल्लाह पौधे बहुत बेहतर, बहुत अच्छी जर्मिनेशन है, अच्छी ग्रोथ है, अच्छी सेहत है। और इस वक्त मैं इस प्लॉट के अंदर 2 पानी लगा चुका हूँ और बड़ी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ है माशाल्लाह। ये पौधे देखें काफ़ी हेल्दी है और तकरीबन 1.5 से 2 फुट की हाइट का हो गया और कुछ पौधों के ऊपर फूल भी आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि छोटा सा फूल भी इसके ऊपर स्टार्ट हो गया है और एक ये सामने इसके फूल स्टार्ट हो गया है। तो अभी बहुत कम पौधों ने फूल उठाए हैं, लेकिन ओवरऑल ओए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है फसल माशाल्लाह। लश ग्रीन आपकी सुपर आया है और मज़े की बात है कि सुपर आया एक ऐसी वैरायटी है कि जिसकी जो पैदावारी सलाहियत है 42.5 मन तक आ जाती है। चलें अब हम नेक्स्ट प्लॉट H1 के अंदर चलते हैं। इस वक्त हम H1 प्लॉट में हैं जहां हमने इसकी काश्त गब के तरीके से की थी। इसका फर्टिलाइज़र प्लान भी पिछले फर्टिलाइज़र प्लान की तरह है। इसकी जर्मिनेशन की अगर बात करें तो कुछ की जर्मिनेशन तो पहले पानी के साथ ही हो गई थी और कुछ बीज की जर्मिनेशन जब हमने दूसरा पानी लगाया तकरीबन 1 हफ्ते के बाद, उसके बाद इसकी कोई बेहतर जर्मिनेशन हुई है। तो इसमें भी कुछ हमारे पैच जैसा कि अभी सामने बिल्कुल खाली है। इन स्मॉल पैचेस के अलावा बाकी जगहों पे सुपर राय की जर्मिनेशन बहुत बेहतर हुई है और इसमें से कुछ प्लांट्स हाइट में बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। जिन पौधों की जर्मिनेशन पहले हो गई थी वो बड़े हैं, जिन बीज की जर्मिनेशन बाद में हुई है वो छोटे हैं। इसमें हमसे जो एक टेक्निकल मिस्टेक हुई है जिसका हमें अब अंदाज़ा हुआ है आ वो तो ये है वड्डी वड्डी ओ कि थगे हो जा। हमने क्योंकि गपछट के तरीके से इसकी काश्त कर रहे थे तो गपछट के तरीके से बीज हमेशा कम डाला जाता है। तो हमने भी बाकी जो हमने टोटल 4 एकड़ में से 3 एकड़ खेलियों पे लगाए थे और ये एकड़ गपछप के तरीके से लगाया था। तो बाकी एकड़ में भी हमने 2.5 किलो फी एकड़ बीज इस्तेमाल किया था और क्योंकि उसमें खेलियां थी तो जो बीज नीचे रह गए थे डेप्थ में उनकी जर्मिनेशन नहीं हुई, जो खेलियों के ऊपर थे उनकी जर्मिनेशन हो गई। लेकिन इसमें क्योंकि ये आपने फ्लड में पानी के बाद इसके बीज को फेंकते हैं तो इसमें मैक्सिमम बीज के जर्मिनेशन के चांस होता है और यही हुआ कि इसमें मैक्सिमम जर्मिनेशन होने की वजह से प्लांट डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट जो है वो छतराई का प्लान है कि इसको प्रॉपर छतराई करवा के पौधे से पौधे का फासला जो है वो तकरीबन 6 से 7 इंच के करीब करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी जो पौधे की सेहत है क्योंकि ये सबसे लास्ट में हमने काश्त किया था, इस वजह से इसकी हाइट, इसकी ग्रोथ जो बाकी प्लॉट्स की निस्बत कम है। इसमें बस पौधे ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा इशू है कि इसमें पौधों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इसमें हमें पौधों की
सिदराई करवानी पड़ेगी ताकि इसकी पैदावारी सलाहियत मुतासर ना हो। H1 प्लॉट का डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई है। चलें अब हम नेक्स्ट प्लॉट F2 की तरफ चलते हैं। इस वक्त हम F2 प्लॉट में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जर्मिनेशन H2 प्लॉट के हवाले से कम हुई है। इस प्लॉट के अंदर भी कुछ पौधों ने फूल उठाना शुरू कर दिए हैं और सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो पौधे फूल उठाएं आप उनको उसकी शाख को तोड़ दें ताकि नीचे से नई शाखें निकलें, पौधे की अच्छी ग्रोथ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा शाखों के ऊपर फलियां लगने से पैदावार भी बढ़ सके। अगर इस प्लॉट की जर्मिनेशन की बात की जाए तो इसकी जर्मिनेशन बाकी दोनों प्लॉटों के हिसाब से कम हुई है। आप कह सकते हैं कि 75 के करीब इसकी जर्मिनेशन हुई है और केलियों में से बहुत से स्पॉट्स ऐसे हैं कि जिनमें प्लांट्स नहीं है। जर्मिनेशन यूनिफॉर्म ना होने की एक वजह ये भी है कि लेज़र लेवल प्रॉपर ना होने की वजह से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, पानी का बहाव, पानी का जो पहुंच थी वो बराबर नहीं हुई। जहां पानी प्रॉपर पहुंचा वहां जर्मिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुई। जहां पानी की पहुंच कम थी या उसकी रेंज केलियों के ऊपर नहीं गई तो वहां जर्मिनेशन ना होने के या कम होने के मसाइल आए हैं। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी ज़मीनों का जो लेज़र लेवल कंप्यूटर लेवल है वो बहुत अच्छे तरीके से करवाएं। अब हम इस वक्त सुपर राया के चौथे प्लॉट F1 में आ चुके हैं और अगर हम इसकी जर्मिनेशन की बात करें, पौधों की सेहत की बात करें, पौधों के फुटाव की बात करें तो इसकी जर्मिनेशन और पौधों की सेहत एज़ कम्पेयर टू बाकी 3 प्लॉट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम इसकी पोर जर्मिनेशन और पौधे की सेहत की बात करें तो इसकी भी वजह वही है कि जो पिछले प्लॉट F2 की थी। इसमें प्रॉपर लेवलिंग ना होने की वजह से पानी की जो पहुंच थी वो प्रॉपर नहीं हुई और जिस वजह से बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पॉट ऐसे हैं जैसे आपके सामने है कि वो खाली रहे, पौधों का उगाव कम हुआ और बीज की वो सीपज ना पहुंचने की वजह से। चलें अब हम वापस चलते हैं और अपने इस तमाम तजुर्बात और मुशाहिदे को वाइंड अप करते हैं और उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से पौधों का उगाव कम हुआ, बीज की जर्मिनेशन कम हुई। अगर हम उन तमाम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें तो सबसे जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि इसका लेज़र लेवल कंप्यूटर का वो बेहतर तरीके से नहीं हो सका जिसके ना होने की वजह से पानी की जो पहुंच थी, पानी की जो सीपज थी खेलियों में और बीज की जर्मिनेशन के लिए वो बेहतर तरीके से नहीं हो सकी। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस फसल के अंदर मजीद बेहतरी लेके आएंगे। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें परेशान होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्रॉप जो है उसमें मैं बेहतर तरीके से उसकी मैनेजमेंट करूँगा, बेहतर तरीके से उसकी लेवलिंग और बाकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।